बरेली में अमन व शांति का पैगाम लेकर स्वामी सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने आपस में भाईचारा बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरीके से राजनीति का अयोधीकरण हुआ है, ठीक उसी प्रकार धर्मों का भी अयोधीकरण हुआ है। उन्होंने नफरतों को खत्म करने के लिए समाज में अमन चैन का मैसेज देने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार अच्छे लोगों को चिन्हित करे, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो, जो देश को जोड़े रखने में मदद करें। आने का उद्देश्य मेरा सिर्फ अमनो चैन की बात करना, अमनो चैन का मैसेज देना और यहाँ पे दरगाह पे जो ज़ियारत करके यहाँ पे एक अपनी अटेंडेंस लगा के और एक समाज में एक मैसेज देना कि आपसी भाईचारा रहे, एकता रहे, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो और हम लोग एक अच्छी सोच के साथ सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। देखिए, आगाज़ तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मैं समाज में काम कर ही रहा हूँ और अगर आप गूगल पे मेरा नाम अगर डालेंगे तो आपको काम भी हज़रत के साथ आज आप आए हैं उस सिलसिले में। तो हज़रत के साथ देखिए मीटिंग ऑफ माइंड हमारा सेम है। हम आगे समाज के लिए हज़रत जो करना चाहते हैं वही मैं करना चाहता हूँ। आपस में मेन उद्देश्य है कि शांति कैसे हो और लोगों की यकजहती जो वर्ड है उस पे समाज चले और कायम रहे, आपस में फ़र्क ना हो, कोई कौम मिल्लत का फ़र्क ना हो, नस्लों का फ़र्क ना हो। आज के लिए सरकार से कोई दो अपील? सरकार से मेरी ये अपील है कि अच्छे लोगों को चिन्हित करे समाज में, वो किसी कौम मिल्लत के हों और उनसे समाज में काम ले। और देश को बहुत ज़रूरत है जोड़ के रखने की, जोड़ने की नहीं, जोड़ तो रहे हैं, जोड़ के रखने की ज़रूरत है। और हमारा देश प्रेम तब जागता है जब झगड़ा हो जाता है, हमारा देश प्रेम तब जागता है जब महामारी फैल जाती है। वो स्टैंड स्टिल रहे और आज हम सब एक हैं यहाँ पे। आप किसी विचार को सुनने आए हैं और मैं किसी विचारधारा को बताने आया हूँ। इसी तरीके का सामंजस्य देश और प्रदेश में रहे तो हमारे चारों तरफ खुशहाली रहेगी और मेरे ख्याल से जितने लोग हैं आप भी यही चाहते होंगे। से बनाना है। उस वक्त जब नफरतों को बढ़ावा दिया जाता था तब हमने और स्वामी जी ने कई प्रोग्राम किए, सद्भावना के यात्राएं निकाली। आज वो नफरतों का माहौल तो मैं महसूस करता हूँ कि इस वक्त नहीं है। कुछ लोग फैलाने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन आज जो पूरी मानवता जो एक महामारी से जूझ रही है, इस वक्त उस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के ज़रिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कोरोना जो बाज़ारों में नहीं है, बार में नहीं है, वो कोरोना मस्जिद और मंदिर में क्यों सरकार को नज़र आता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस वक्त जब बार खोल दिए गए हैं, बाज़ार खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपने रब को राज़ी करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ताकि लोग अपने अपने तरीक़े से अपने रब को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। क्योंकि ये दैवीय आपदा है, इससे सरकार नहीं लड़ सकती, इससे लोग खुद लड़ेंगे, अपने अपने पापों का, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तभी इस आपदा से निजात मिलेगी। तो मुझे नमाज पढ़ने की खुली छूट मिलनी चाहिए, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, मुझे मंदिरों में जाने की छूट मिलनी चाहिए। खुली छूट, मंदिरों को, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, तभी हम इस आपदा से लड़ सकेंगे। तो इस वक्त हम और स्वामी जी मिलकर ये काम कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को आज़ाद कराना है। इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर वाकई सरकार चाहती है कि कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश, हम तो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, अगर कोरोना मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें पाबंदियों से मंदिरों और मस्जिदों को मुक्त कर देना चाहिए। ये हमारी आज की